हादिया के हाथ से। मोबाइल ऐसे फिसला जैसे उसकी उंगलियों की सारी ताकत एक ही लम्हे में सूख गई हो। उसकी सांसें जकड़ने लगी, आंखें फैलती चली गईं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल हथौड़े की तरह चोट करता रहा। उसकी माँ किसी ऐसे आदमी से कैसे जुड़ी हो सकती है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। कमरे का दरवाजा धीमे से खुला, बरामदे की हल्की रोशनी में उसकी माँ का साया लंबा होकर भीतर दाखिल हुआ। वह ऐसे चल रही थी जैसे उसे पहले से पता हो कि आज का सच सब कुछ बदल देगा। हादिया ने मोबाइल उसकी ओर बढ़ाया। ये क्या है? उसकी आवाज में दर्द, खौफ और गहरी बेयकीनी घुली हुई थी। माँ ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जो कभी उसकी हिम्मत थी अब सवाल बनकर उसकी छाती में तीर की तरह ढंस रही थी। ये वही है जो तुम सोच रही हो, माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा। हादिया की रूह जैसे पैरों से खिसक गई, वह दीवार से टिक गई, खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करती हुई। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? वो आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया, फिर भी आप उससे राब्ता रखती रहीं। माँ ने गहरी सांस लेकर चादर कस ली और धीमे, बहुत धीमे बोलना शुरू किया। किशन तुम्हारी जिंदगी में अचानक नहीं आया था, वो सालों पहले हमारी जिंदगी से होकर गुजरा है। तुम छोटी थी, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हारे वालिद का दोस्त था, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त के बेटे की तरह। हादिया की भौहें सिमट गईं। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। तुम छोटी थी, माँ ने कहा। वो तुम्हें कहानियां सुनाया करता था, तुम उसे किशु भाई बुलाती थी। हादिया अविश्वास में डूब गई। फिर क्या हुआ? माँ की आंखें धुंधली हो गईं। एक रात उसका बाप एक झगड़े में मारा गया। किशन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे वालिद ने उसे अपने पास रखना चाहा, मगर सरकारी लोग बीच में आ गए। वो बच्चा टूट गया और कभी वापस वैसा नहीं रहा। हादिया का गला सूख गया। तो आपने उससे बात करना क्यों जारी रखा? माँ की आंखों में पानी भर आया। क्योंकि तुम्हारे वालिद ने उसके बाप से वादा किया था कि अगर कभी मुश्किल आई तो वो किशन का सहारा बनेंगे। मैं सिर्फ इस वादे का बोझ निभा रही थी, उसे याद दिलाती थी कि इस दुनिया में वो अकेला नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारी जिंदगी में इस तरह लौट आएगा। हादिया फट पड़ी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। लेकिन माँ की आवाज कांप गई। किशन तुम्हारे वालिद के अतीत का ऐसा राज जानता है जो अगर बाहर आ गया तो हमारा पूरा घर उजड़ सकता है। हादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। कैसा राज? माँ खामोश हो गई। जवाब उसके होंठों तक आकर रुक गया। उधर अशर अपने कमरे में बंद बैठा फोन की स्क्रीन पर जमी एक धुंधली तस्वीर को घूर रहा था। दो चेहरे साफ दिख रहे थे, मनाहिल और किशन। मनाहिल का हाथ किशन के कंधे पर था, जैसे कोई पुरानी गहरी पहचान हो। अशर के हाथ कांपने लगे। ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या मनाहिल का जिंदगी में आने का कोई और मकसद था? तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अशर चौंक कर उठा। सामने बतूल खड़ी थी, वही पुराना सुकून, वही दर्द भरा बोझ उसकी आंखों में। मुझे तुमसे बेहद जरूरी बात करनी है, उसने कहा। अशर ने मुश्किल से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं मनाहिल पर शक कर रहा हूँ? बतूल ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। किशन सिर्फ हादिया की जिंदगी में नहीं, मनाहिल की जिंदगी में भी बहुत पहले से मौजूद है। अशर जैसे सुन्न हो गया। आशर के कमरे से जैसे ही मनाहिल निकली, उसके हाथ इस तरह कांप रहे थे मानो किसी ने उसके अंदर छुपी हर परत को अचानक खोल दिया हो। उसने घबरा कर दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर लंबी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी तेजी से बिखर कैसे गया। आंखें भर आईं, मगर उसके दिल में बैठा हुआ घमंड आंसुओं को बाहर आने ही नहीं दे रहा था। उसने फोन उठाया, फैजान को मैसेज लिखने लगी, लेकिन उंगलियां वहीं रुक गईं। अगर आशर ने देख लिया तो, अगर फजा को शक हो गया तो, यह सोचकर उसके सीने में डर की परत जमने लगी। मगर उसकी सोच फिर उसी पुरानी तलखी की तरफ लौट गई। नहीं, पीछे हटना अब मुमकिन नहीं, उसने खुद से कहा। फजा को वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने सहा है। लेकिन पहली बार उसके दिल ने उसके कदम रोक लिए। एक सवाल उसके भीतर तड़प रहा था, अगर आशर ही उससे दूर हो गया तो? मनाहिल के जहन में आवाजें गूंजने लगी, फैजान की, आशर की, फजा की, सरवत मैडम की। हर आवाज जैसे उसे टोक रही थी। तुम गलत हो मनाहिल। उसने सिर पकड़ लिया। दूसरी तरफ फजा उसी कमरे में बैठी थी जहाँ कभी उसने मनाहिल को कठोर बातें सुनाई थी। आज उसके दिल में मनाहिल के लिए अपनापन था। उसे खुशफहमी थी कि काशान उसे अपना साथी बनाने वाला है, लेकिन दिल में डर भी बैठा हुआ था। क्यों? उसकी माँ बार बार मनाहिल पर भरोसा न करने की बात करती है। उनकी आंखों में अजीब घबराहट क्यों है? वह खिड़की से बादलों में छिपते निकलते चांद को देखती रही, जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी उसी में उलझी हुई हो। उसे क्या पता था कि आने वाली सुबह रोशनी नहीं बल्कि आग का दरवाजा खोलने वाली है। सरवत मैडम रात भर जागती रही। उन्हें वही पुराना लम्हा याद आता रहा जब मनाहिल मुस्कुरा कर बोली थी, आंटी फिक्र ना करें, मैं फजा को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। उस मीठी मुस्कुराहट में छुपी चुभन आज भी उनके दिल को बेचैन कर देती थी। दूसरी ओर साहिल वीरान सड़क पर चलता अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। बतूल के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, साहिल मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। उसने आसमान की तरफ देखा। काश मोहब्बत इतनी आसान होती कि दिल को हुक्म देकर सब भुला देता। उसने बतूल का नंबर खोला, मगर कॉल करने की हिम्मत ना हुई। अगर मोहब्बत पाने का नाम है तो मैं हार चुका, लेकिन अगर मोहब्बत कुर्बानी का नाम है तो मैं जीत गया। कहते हुए उसके आंसू दाढ़ी में खो गए। उधर बतूल घर पहुंची तो बच्चों को देखकर उसके अंदर की दीवारें टूटने लगी। मैं किसके लिए ये सब कर रही हूँ? वह जानती थी कि साहिल का दिल साफ है, मगर आशर के शक का बोझ उसे हर पल डराता रहा। हादिया उस रात फाइलों में गिरी काशान
के केस का जायजा ले रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी, मगर इरादा पत्थर की तरह मजबूत। इस आदमी ने बहुत जिंदगियां बर्बाद की हैं, अब उसे इंसाफ से कोई नहीं बचा सकता। वालिद की तस्वीर को देखते हुए उसने फाइल बंद की। मैं सब साबित करूंगी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ काशान अपनी कार के सहारे टिककर धुआं उड़ाता मुस्कुरा रहा था। मनाहिल का फोन बजा, उसने कॉल काट दी। जितनी बेचैन होगी उतनी गलतियां करेगी, और हर गलती मेरे खेल का फायदा बनेगी। उसकी हंसी के पीछे छुपा दर्द अचानक आंखों से आंसू बनकर बह निकला। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। मनाहिल घबराते हुए उठाती है। मनाहिल साहिबा, आपकी दी हुई दरख्वास्त में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, और कॉल कट जाती है। मनाहिल का दिल और बुरी तरह धड़कने लगता है।